साथ जिला पंचायत सदस्य आशिका कुजूर दीदी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इतना धूप में, कड़ाके के धूप में ईसाई समुदाय मैदान में उतरा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने एक धर्म स्वातंत्र बिल लागू करने की कोशिश की है, पारित हुआ है। क्योंकि उनका बहुमत है तो वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप पीछे भीड़ देख रहे हैं, ईसाई समुदाय इस बिल का विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान पर चलता है हमारा देश, और संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, देश के हर नागरिक को अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार। आप जो धर्म चाहे अपना सकते हैं। इंसान जाति नहीं बदल सकता, क्योंकि जाति जन्म से होती है, लेकिन धर्म को स्वीकार करने की, धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता भारत के संविधान में दी गई है। और इसी संविधान का विरोध करते हुए, उल्लंघन करते हुए बीजेपी सरकार एक ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रही है जो इस देश के बहुत सारे नागरिकों को आहत कर रही है। हम सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, या फिर अगर कोई ईसाई हिंदू धर्म में जाना चाहता है तो उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है, संविधान ने दिया है हमें अधिकार। लेकिन सरकार अफीम की खेती में ज़्यादा व्यस्त है। पूरे प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है। मुझे लगता है जिस किसी ने भी इस बिल को बनाया है, उसने अफीम का नशा किया होगा, तभी उसने ऐसा बिल लागू किया है। इस प्रदेश में और भी कई तरह की समस्याएं हैं। स्कूल जर्जर पड़े हुए हैं, महिलाएं सेफ नहीं है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उनको धर्म की राजनीति करनी है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने ये बिल ड्राफ्ट करने में समय लगाया। अधिकारियों की एक पूरी टीम बनाई ये बिल ड्राफ्ट करने के लिए। उन्होंने कई सारे कॉलम इस बिल के तहत डाले हैं, जिसमें कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति को आहत कर रही है। अगर वो किसी धर्म को स्वीकार करना चाहता है, ये उसकी आस्था है। जैसे ये बिल लागू हो गई समाज में, ये बिल जैसे लागू हो गई तो समाज में इसका क्या असर पड़ सकता है? अगली बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी इस प्रदेश में। सबसे बड़ा असर तो ये होगा। ये बिल्कुल असर होगा, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो जिस धर्म को चाहे अपना सकता है। अगर वो हिंदू धर्म मजबूरन, जबरदस्ती वो नहीं अपना सकते, वो जबरदस्ती नहीं कर सकते कि कोई भी आदिवासी हिंदू धर्म अपनाए। जिसकी स्वेच्छा होगी वो हिंदू धर्म अपनाएगा, जिसकी स्वेच्छा होगी वो ईसाई धर्म अपनाएगा, जिसकी स्वेच्छा होगी वो मुसलमान बन सकता है, सिख धर्म अपना सकता है। कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति पर ये दबाव नहीं डाल सकती है कि वो किस धर्म को अपनाएगा। अभी दुख भोग का समय है, ईसाई समुदाय दुख भोग के, जो प्रभु यीशु की जो यातनाओं को याद करके त्योहार मनाते हैं, लेकिन अलग ही दुख मना रहे हैं ईसाई समुदाय। आज महागिरजा जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट चर्च है कुनकुरी, इतने संख्या में ईसाई पूरे जिले भर से आए हुए हैं। क्या लगता है इसको देख करके सरकार क्या इसको विधेयक में कुछ बदलाव करेगी, या फिर सरकार गूंगी, बहरी, अंधी सब हो चुकी है। आपने कभी भी ईसाइयों को सड़क पर उतरकर इस तरह से प्रदर्शन करते नहीं देखा होगा। आपने क्या, किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ईसाई बहुत विनम्र प्रवृत्ति के होते हैं, पड़ोसी से प्रेम करते हैं, क्योंकि हमें बाइबल सिखाता है ये। पहली बार ऐसा हो रहा है इस प्रदेश में, हमें ये देखने को मिल रहा है कि जगह जगह बार बार हमें सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है, 2 साल में ईसाइयों ने कई बार सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। ये इतनी ज़्यादा ईसाई विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है बीजेपी सरकार। बीजेपी के हर किसी की मानसिकता इतनी कुंठित हो चुकी है कि वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारा एक पवित्र त्यौहार है, आज से हमारा पवित्र सप्ताह शुरू होता है, लेकिन इस समय भी हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है कि एक ऐसी सरकार जिसे जनता ने खुद चुना है, ऐसा तो नहीं है कि क्रिश्चियन ने विष्णुदेव साय को वोट नहीं दिया होगा। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ये उनका दुर्भाग्य होगा कि 2028 में यही जो जनता है, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, इस जनता की ताकत, ये जनता अपने वोट की ताकत से बताएगी कि विष्णुदेव सरकार, इस तरह से आप किसी को जबरन किसी भी धर्म को अपनाने के लिए ना तो आप बाध्य कर सकते हो, ना ही आप मना कर सकते हो कि आप मत अपनाओ इस धर्म को। धर्म परिवर्तन का आरोप तो लगते रहता है ईसाइयों के ऊपर, लेकिन धर्म परिवर्तन का आरोप के साथ में इतने संख्या में ईसाई जो रोड पे उतर गए हैं, तो सामने वाला तो ये भी सोच लेगा कि वाकई में धर्म परिवर्तन कराते होंगे, इसलिए इनमें आक्रोश या डर का माहौल है।
नहीं, ये हमारे स्वाभिमान की रक्षा की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। कोई किसी को जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराता है। आज इस देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि स्वतंत्रता से धर्म अपनाते हैं, जिसको जहाँ आस्था होती है वो अपनाता है। मैं मंदिर जाती हूँ, मैं मस्जिद भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारा भी जाती हूँ, कोई मुझे जबरदस्ती नहीं करता है। तो इस प्रदेश में, इस देश में शिक्षा व्यवस्था लचर होगी तभी लोग पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको शायद जबरदस्ती धोखे से अपना धर्मांतरण कराया जा रहा है, ऐसा वो लोग आरोप लगा रहे हैं ना। तो पहले आप जड़ को खत्म करो ना, अब शिक्षा दो, बेहतर शिक्षा दो। लोग अनपढ़ अगर नहीं होंगे तो आप जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते। पढ़े लिखे लोगों को कोई जबरन धर्मांतरण करा सकता है, बताइए? आप पहले शिक्षा व्यवस्था ठीक करो। इस प्रदेश में अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि धर्मांतरण का मुद्दा कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो। शासन अपनी कमी को छुपाने के लिए विधेयक लेकर आई। सरकार मैं क्या बीजेपी के लोग कहूंगी, डायरेक्टली टारगेट करके कहूंगी कि बीजेपी डरी हुई है इस बात से कि उनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है वो मिशनरीज जो है उसकी वजह से शायद चकनाचूर हो सकता है, क्योंकि मिशनरीज शिक्षा को महत्व देते हैं। इंटीरियर एरिया में आप जाके देखिए, जहाँ कभी बिजली पानी सड़क भी नहीं पहुंचा होगा, वहाँ के लोगों को शिक्षा मिल रही है। क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है? मिशनरीज दे रहे हैं शिक्षा। ये लोग विधेयक में क्या कह रहे हैं कि जो लोग मिशनरीज में पढ़ाएंगे बच्चों को उनकी अधिकार छीने जाएंगे। बिल में पता नहीं क्या क्या क्या, लेकिन अभी तो डर का माहौल उनमें भी है, क्योंकि जो जिस तरीके से विधेयक है, कोई जैसे अनाथ बच्चा है उसको अगर निःशुल्क शिक्षा दे तो भी उनके ऊपर लग जाएगी धर्मांतरण का आरोप, फिर कैसे करेंगे? इसी बात को तो मैं कह रही हूँ कि सरकार शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर सकती, लेकिन अगर मिशन संस्थान किसी गरीब बच्चे को, किसी अनाथ बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे रहा है, मुहैया करा रहा है, तो वो धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। कितनी घटिया सोच है। किसी गरीब को सहारा देना गलत होता है क्या, बताइए? अगर मैं किसी गरीब बच्चे को सहारा दे रही हूँ तो मैं धर्मांतरण कर रही हूँ, लेकिन यही कोई पांडे या गुप्ता वो किसी गरीब बच्चे को सहारा देगा तो वो धर्मांतरण नहीं होगा। वो नहीं होगा धर्मांतरण उनकी नजर में। ये सीधा घर अत्याचार है हमारे ऊपर। भात भीतर और घर वापसी होगा। आप घर वापसी कराइए, जितना घर वापसी कराना है कराइए, लेकिन आप जाति जनगणना भी कराइए। जाति जनगणना में ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था और कितने लोगों को उन्होंने धर्म वापसी कराई है, घर वापसी कराई है। वो लोग जो आंकड़े देते हैं घर वापसी के, सब बेबुनियाद है। मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं लिख के दे सकती हूँ इस बात को, खुला चैलेंज देती हूँ कि जो घर वापसी का आंकड़ा देते हैं सब बेबुनियाद है। क्योंकि अगर इतना ज्यादा धर्मांतरण हुआ होता तो जो ईसाई है वो अल्पसंख्यक नहीं होते। जशपुर जिले में 62% आदिवासी लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर इतना धर्मांतरण हुआ होता तो आज यहाँ पर विष्णु देव साहब मुख्यमंत्री नहीं बनते, विधायक नहीं चुने जाते, रायमुनि भगत विधायक नहीं चुने जाते। लेकिन बात तो वही है ना कि अगर जैसे उनका भी है, अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं तो लीगल तौर पे कर लो। एक दोनों नाव में सवार मत हो, एक में जाना है तो चले जाओ। जैसे अभी अब समकक्ष मोर्चा की आपने सूची भी देखी, बीजेपी की सूची में कई ईसाई आदिवासी जो हैं, जो तिरकी खाखा खलको लिखते हैं, उनका नाम शामिल था। वो तो मानते हैं कि ये अल्पसंख्यक हैं और वे चाहते भी अगर आप परिवर्तन कर चुके हैं तो चले जाइए अल्पसंख्यक में, आप आदिवासी का हक मत लीजिए। इस तरीके से उनका कहना है। अगर परिवर्तन करना है तो सही तरीके से परिवर्तन कीजिए, ये कहना। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करती हूँ कि जो भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनका एक लीगल प्रोसेस होना चाहिए, उनके पास कम से कम एक कागज होना चाहिए ये बताने के लिए। जाति प्रमाण पत्र हमें जन्म से मिल जाता है, धर्म प्रमाण पत्र हमें कहीं नहीं मिलता है। मेरे पास तो नहीं है धर्म का प्रमाण पत्र, तो धर्म का प्रमाण होना चाहिए कि हम इस धर्म को मानते हैं। मैं अगर मंदिर जाती हूँ तो मैं हिंदू नहीं हो गई। कोई अगर हिंदू इंसान मस्जिद जाता है या चर्च जाता है तो मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं हो गया। इस बात पे आप उनका समर्थन करते हैं कि वे कहते हैं कि अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं तो सही तरीके से कर लो, पूरी तरीके से क्रिश्चियन बन जाओ, इसका आप समर्थन करते हैं? अगर किसी को क्रिश्चियन बनना है तो उन्हें बनने दीजिए, ये उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन जिस तरह से ये विधेयक ला रहे हैं, जबरन कर लोगों को दबाव बना रहे हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, जितने लंबे चौड़े उन्होंने विधेयक में डाल रखा है टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी वजह से लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, पैनिक हो रहे हैं। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसकी ज़्यादा परेशानी हो, चिंता होनी चाहिए। पेट्रोल अप्रैल महीने से मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि युद्ध चल रहा है, इसकी चिंता नहीं है। हमारे प्रदेश में हमारी सरकार को धर्मांतरण की चिंता है।
शिक्षा की चिंता नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, आराम से बैठे हैं एसी कमरे में और धर्मांतरण पे बिल ला रहे हैं। इस क्षेत्र के आदिवासियों के ऊपर ही डर रहता है कि आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है। आदिवासियों का कोई भी धर्म कोड नहीं है। आदिवासी कौन से धर्म को मानता है इसका कोई बात मतलब इसका कोई आधार नहीं है। वह तो प्रकृति पूजक होता है, उनका कोई धर्म नहीं होता। ईसाई धर्म में स्वीकार किए हैं, ऐसा मानना पड़ता है। क्या इसका समाधान आदिवासी धर्म कोड? आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। कई बार इसके लिए मांग भी की है, सर्व आदिवासी समाज भी इस बात के लिए मांग कर रहा है। इतिहास अगर थोड़े से पन्ने उठा के देखें तो जब अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने जब अपने डेटा मेंटेन करने के लिए उन्होंने लिखा पढ़ी करी थी, तब उन्होंने देखा था कि जो प्रकृति पूजक है उनका कोई मूर्ति नहीं है, किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं। आदिवासी जो है वो जल जंगल जमीन इन्हीं सबको पूजते हैं, प्रकृति के पूजक होते हैं। तो उनके पास कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि इनके कोई देवी देवता नहीं है। लेकिन आज हमें मजबूरन दबाव बनाया जाता है कि हमारे इष्ट देव उनके हिंदू धर्म के तथाकथित देव है। ये तो जबरदस्ती है ना। कोई भी आदिवासी आपको ये नहीं कहेगा कि उनके इष्ट देव कोई अन्य देवता है या जिनकी मूर्ति है वो है। आदिवासी सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की पूजा करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब कल्चर बढ़ता गया, कोई और धर्म आते गया, तो सभ्यता का विकास होता है कि नहीं? अभी भी हम जंगलों में रह के पत्ते लपेट के तो नहीं है। एक सभ्यता विकसित होती है, सभ्यता विकसित हो रही है धीरे धीरे। तो इसी हिसाब से जब धर्म आए हैं, जिस कैलेंडर को मानते हैं लोग, अभी कौन सा महीना चल रहा है? मार्च का महीना चल रहा है। जिस कैलेंडर को सरकार खुद मानती है वो कैलेंडर ईसा पूर्व और ईसा पश्चात का कैलेंडर है ना। पहले कैलेंडर बदल दो। आप धर्म कोड लागू कर रहे हैं, धर्मांतरण पर विधेयक ला रहे हैं, आप पहले कैलेंडर बदल के दिखाओ। नहीं बदल सकते ना, क्योंकि ये पूरे विश्व में स्वीकार्य है ये कैलेंडर। कहाँ से कहाँ मुद्दा लेके आ रहे हैं। जो मूलभूत समस्या है वो छोड़कर धर्म विधेयक पर बात चल रही है विधानसभा में। अंत में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना? अंत में मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि भारत एक बहुत खूबसूरत देश है, यहाँ पर विविधताएं हैं। हर कोस में बोली बदलती है, भाषा बदलती है, तो इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए। यही हमारे देश की खूबसूरती है। चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, लेकिन आपस में प्रेम होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगी जनता से, जो भी मुझे देख पा रही है, कि अगर आप प्रेम से रहना चाहते हैं तो दोबारा बीजेपी की सरकार बनने मत दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने समय दिया। पूरे एपिसोड आपको कैसा लगा? विपाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है धर्म विधेयक को लेकर के। सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरीके के विधेयक ला करके हड़कंप मचा रही है। अभी गैस का दिक्कत है, शिक्षा व्यवस्था बगीचा क्षेत्र में चरमराई हो, कई स्कूल टूट रहे हैं, उन पर कोई बात नहीं हो रही, केवल धर्म विधेयक और बात हो रही। इनका ये कहना है। क्या कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। धन्यवाद।